साधु दादू जे कहे तिनको कालन खाए, पार ब्रह्म दादू भया ताई रया ल्योलाय। गुरु दादू चंदा भय संतन भय चकोर, ध्यान धरत तानूर का ता बसे मन मोर। नित्य सुधो नित्य बुधो नित्य शांतो निरामय, मनोमाया जय स्वामी दादुर विजय तेत राम। नमो दादु देवाय तेजोमयाय सदा शांत रूपाय, दान्ताय तस्मै समृद्ध पापंत्रे विजितेन्द्रियाय परब्रह्म रूपाय नमो नमस्ते। नमस्कार सुंदर करे निदिन बारंबार, सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुम्हारे। प्रथम वंद पर ब्रह्म परमानंद स्वरूप, द्वितीय वंद गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम। तृतीय वंद सब संत जोरी कर तिनके आगे, मन वच काय प्रणाम करत भय ब्रह्म सब भागे। ये बाति मंगलाचरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिए, ते विघ्न को उपजे निश्चय कर मानिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद गुरु पादाम्भुजभ्यो नमो नमः। सर्वसाध हरिजनाय नमो नमः। सर्वाविघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। श्रीमद दादू दयाल वे नमः। श्रीमद दादू दयाल जी महाराज, जो परम गुरु परमाचार्य परम स्वामी परम विद्वान परम देशिक परम वैज्ञानिक तीनोकृत अनुभववाणी नाम जो शास्त्र है, महाराज की महाप्रभु की कलिमल विध्वंसनी कली के विषयमल पापों को हरने वाली परमात्मा देव के भक्ति ज्ञानामृत को देके जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली है दयाल महाराज की अद्भुत वाणी है। वाणी जी के अवान्तर पूर्वार्ध भाग प्रथम साकी स्कंद और सुरातन का अंग 24वां अंग सुरातन का निरूपण कर रहे हैं। कुछ चर्चा हम सुरातन की कल कथा प्रसंग में भी करके आए, और आज भी महाराज उसी सुरातन के महत्व को बता रहे हैं कि जो सूरवीर है और जो युद्ध में उतरता है, उसी प्रकार संत सूरवीर इस भक्ति क्षेत्र में उतरते हैं जिज्ञासा लेकर, और इस भक्ति क्षेत्र में आने वाले शत्रुओं को मार भगा देते हैं गुरु ज्ञान रूपी तलवार से, ज्ञान रूपी खड्ग से। तो यहाँ सूरवीरता का काम है, सूरों का काम है। ये मार्ग सूरों का है, ये कायरों का नहीं है। इसलिए सूर्य और कायर की पहचान बताते हैं। सूरवीर तो आगा चलकर युद्ध में डट जाता है, पीछे नहीं मुड़ता। कायर पीछे भाग जाता है। जीवों का संशय पड़या कोका को तारे, दादू सोई सूरवा जे आप उबारे। जिस व्यक्ति को स्वयं कोई सांसारिक प्राणी को जिसे स्वयं का ही अपने तरने का भरोसा नहीं है, जिसको अपने जीवन के कल्याण का स्वयं कोई संशय है, वो दूसरों को क्या तारेगा, वो दूसरों का क्या कल्याण करेगा। दादू सोई सूरवा जे आप उबारे। सूरवीर तो वह होता है जो स्वयं ही अपने बलबूते पर और युद्ध करता है, वो कायरों के भरोसे युद्ध में खड़ा नहीं होता है। उसी प्रकार संत सूरवीर भजन और सत्संग ज्ञान और ध्यान के द्वारा इस भक्ति क्षेत्र में उतरता है और परमात्मा का भजन करके स्वयं परमात्मा को प्राप्त होता है। वो स्वयं अपना कल्याण करता और उनके संग में आने वाले का भी कल्याण कर देता है। लेकिन कायर का तो खुद का ही पता नहीं। जे निकसे संसार से साईं की दिशि धाय, जे कब हूं दादू बाहुड़े तो पीछे मारा जाए। जैसे कोई जिज्ञासु सदगुरु की कृपा से, संतों के सानिध्य में और सत्संग के माध्यम से संसार दशा से उठकर घर परिवार की माया मोह से, कुटुंब कबीला के
कर्मों से हटकर परमात्मा के मार्ग में लगता है, थोड़ा उसे भक्ति ज्ञान वैराग्य होता है, वो परमात्मा के स्मरण में लग भी जाता है और करता भी है, भजन कीर्तन करता है। लाइट तो चलो, इस पंखे को बंद कर दो। अच्छा, तो यदि कोई परमात्मा के मार्ग में चलता भी है, चलते चलते यदि उसका मन विचलित हो जाए, पथभ्रष्ट हो जाए और चलते चलते वो अगर वापस संसार दशा में आ जाता है, घर परिवार के मोह में फंस जाता है, तो पीछे मारा जाए, आखिर वो काल से फिर नहीं बच पाएगा, वो काल के गाल में ही जाएगा, क्योंकि वो भ्रम गया है, भटक गया है, आवागमन के चक्कर से नहीं छूट सकता है। दादू कोई पीछे हेला जनी करे आगे हेला आओ, आगे कनो पे नहीं पीछे का भाव है। सूरवीर जब युद्ध क्षेत्र में रण में लड़ाई करने जाता है और कायर तो घर में बैठे बैठे ही सूरवीरता की बातें करता, लेकिन आगे हेलाओ, आगे कौन सा? अगर सामने शत्रु की ललकार है और पुकार है, तो उसकी पुकार सुनकर, उसकी ललकार सुनकर, युद्ध का आह्वान सुनकर और सूरवीर खड़ा हो जाता है, सामने डट जाता है। आगे एक अनूप है, उसको तो केवल युद्ध ही, आगे युद्ध ही दिखाई देता और कुछ नहीं देखता हो कि मुझे लड़ाई करनी, युद्ध करना है। और जो कायर है वो तो केवल बातें करता रहेगा, और यदि पीछे कायर लोग सूरवीर को डराए, उसको हताश करे, पीछे से आवाज देकर कि शत्रु सेना बहुत बलवान है, बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, वापस आ जाओ, लेकिन वो पीछे नहीं आता है, वो तो आगे ही बढ़ता है। आगे एक अनूप है, नहीं पीछे का भाव। पीछे चाहे कोई कितनी आवाज दे, हेला दे, चाहे परिवार वाले मोह ममता में रोए धोए, कुछ भी करे, लेकिन वो पीछे को नहीं हटता है। ऐसे ही संत सूरवीर जब भगवान की भक्ति में लगता है, तो पीछे माया मोह संसारी प्राणी उसको डराते धमकाते, उसको और स्वार्थ माया मोह में बंद कर उसको विषय वासना में फंसाने की कोशिश करते हैं, हेला देते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ता है। वो तो आगे अखंड ब्रह्माकार वृत्ति में लयलीन होता है। पीछे को पग ना भरे, आगे को पग दे, दादू यो मत सूर का आगम ठोर को ले। इसलिए वो पीछे की तरफ पैर बढ़ाता ही नहीं, वो तो आगे की ओर बढ़ता है। दादू यो मत सूर का अगम ठोर को ले। इसलिए सूरवीरों का मत है कि वो अगम पर ब्रह्म परमात्मा की और ही अपने निज मंजिल तक नहीं पहुंचे जब तक वो रुकता ही नहीं। आगा चल पीछा फिरे ताका मुँह मादीट, दादू देखे दो दल भागे देकर पीट। इसलिए आगे चला हुआ सूरवीर पीछा नहीं मुड़ता, और अगर कोई पीछा मुड़ता है, आगे चलकर शत्रु सेना को देखकर डर के मारे, भय के मारे अगर पीछा मुड़ गया, तो उसके मुंह मादीठ है, उसका तो मुंह भी देखने का पाप लगता है, वो कायर है। दादू देखे दो दल भागे देकर पीठ, दोनों दलों को देखकर, दोनों दलों की लड़ाई को देखकर, भयंकर युद्ध को देखकर और डर के मारे वो तो भाग कर कहां पीठ दिखा के वो संसार में ही मिल गया। ऐसे ही संसारी प्राणी होता है। अगर थोड़ी देर कोई शमशाना वैराग की तरह उसको कोई मसाना वैराग हो जाए और वो परमात्मा की तरफ बढ़ता भी है, लेकिन संतों की कसौटी देखकर, संतों की भक्ति साधना देखकर और वापस पीछे मुड़ जाता है। वो द्वंद्वों को देखकर वृत्ति में उलझकर आत्मविमुख होता है और परमात्मा को
की तरफ नहीं बढ़ता, पीछे ही संसार में मुड़ जाता है। तो ऐसे पापी का, तो ऐसे नुगरे का तो मुख देखने का भी पाप होता है। दादू मरना मांड कर रहे नहीं ल्यो लाए, कायर बाजे जीवले आरण छाड़े जाए। मरना मांड कर जो व्यक्ति संसार में बातें तो बहुत करते हैं, भक्ति की, ज्ञान की, विरह की, सूरवीरता की, और जब बातें तो करते रहते हैं, तैयारी भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें स्थिर नहीं रहते हैं। और जब युद्ध के सामने जाते हैं, योद्धाओं को देखते हैं, शत्रु सेना को देखते हैं, तो भयभीत होकर वापस मुड़ जाते हैं। रहे नहीं ल्योलाय, उस दशा में, उस स्थिति में नहीं रहते जो पहले सूरवीरता की बातें कर रहे थे। कायर बाजे जीवले आरण छाड़े जाए, वो रण छोड़कर ही भाग खड़े होते हैं। उसी प्रकार कोई भक्ति मार्ग में बढ़ता है, लेकिन जब थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ी सी कोई साधना करनी पड़ती है, और जब सत्यता की और संतोष और क्षमा की बात आती है, उस समय वो वापस काम क्रोध आदि में, विषय वासना में और मन के द्वारा वापस संसार में आ जाता है, उसी में लग जाता है। वो काम क्रोध आदि के सामने हार जाता है, डर जाता है और इसी विषय वासना में फंस जाता है। तो वो कायर है, सूरवीर नहीं है। सूरा होई सुमेरु लंगे, सब गुण बंध्या छूटे, दादू निर्भय वेरे कायर तिना न टूटे। जो सूरवीर है वो तो सुमेरु पहाड़ को भी लांग जाता है, उसको डर नहीं लगता। बड़ी बड़ी विकट घाटियों को पार कर जाता है। बड़े बड़े काम क्रोध आदि, लोभ मोह आदि बड़ी बड़ी घाटियां हैं, विषय वासना की जो नदियां हैं, इसको भी वो तैर कर विषय रूपी समुद्र को ही पार कर जाता है। तो छोटी मोटी घाटियां क्या करेगी उसके सामने। दादू निर्भय वेरे कायर तिना न टूटे। सूरवीर तो निर्भय होकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन कायर से तो एक तिनका भी नहीं टूटता है, एक बीड़ी भी नहीं छूट सकती उससे। तो वो क्या करेगा, वो वासना और काम क्रोध आदि को क्या छोड़ेगा वो। एक साल भद्र ता बहिन पति पुनि द्विज तुलसीदास, सो जो सुल्तानी किले ग्रह तज भय उदास। साल भद्र की बहन का पति धना सेठ एक दिन धना सेठ को अपनी पत्नी नहला रही थी, स्नान करा रही थी, तो रोती जा रही थी। तो रोने का जो गरम गरम आंसू उस धना सेठ के शरीर पर गिरा। अरे बोले कि तू क्यों रो रही है, तेरे गरम आंसू आ रहे, क्या बात, क्या दुख तेरे को। रोते रोते बोली कि पतिदेव, मेरा भाई साल भद्र और उसके बहुत सारी रानियां हैं, उन रानियों को प्रतिदिन त्यागते त्यागते 32 स्त्रियां थी भाई के साल भद्र की, तो उनको प्रतिदिन एक एक स्त्री का त्याग कर रहा था और 32 स्त्रियों को त्याग के सन्यासी बन जाएगा, ऐसा उसने प्रण किया। तो ये बात सुनकर उसकी बहन जो है रो रही थी कि इसलिए मुझे रोना आ रहा है। तो धन्ना सेठ बोला कि तुम्हारा भाई तो कायर है, अरे 32 दिन के बाद में सन्यासी बनेगा, तो क्या 32 दिन तक का कोई भरोसा है कि जीवन का, कब काल आ जाए, कब मर जाए, क्या भरोसा, वो तो कायर है। तो साल भद्र की बहन अपने पति से बोली कि पतिदेव, वो तो कायर तो नहीं है, वो तो एक न एक दिन अवश्य सन्यासी बनेगा, 30-32 दिन बाद आप बन सकते हो, वो तो कायर नहीं है, आप सूरवीर हैं तो आप बन सकते हो ऐसे साधु। एकदम उसको भी वैराग्य हो गया धन्ना सेठ को, और गिली धोती बोला कि दूर हट दूर हट, कौन किसकी पत्नी कौन किसका पति, अरे वो कायर होके घर में बैठा है, चल दूर हट। उसी समय खड़ा हो गया, धोती में ही चल दिया और उस साल भद्र के पास जाके बोला कि अरे कायर घर में क्या बैठा है, कायर होके घर में बैठा है कि
32 स्त्रियों को त्यागने के बाद में 1 महीने बाद में मैं साधु बनूंगा, क्या जीवन का कोई भरोसा है? बस उसी समय उसको भी घर से निकाल दिया। खुद को वैराग्य हो गया, अपने साले जी को भी घर से निकाल कर 1 महीने बाद जो वैराग लेगा, क्या लेगा तू कायर है, चल निकल, और घर से निकाल के उसको भी साधु बना लिया। तुलसीदास महाराज जब अपनी पत्नी से मिलने के लिए ससुराल पहुंच गए, तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली ने उसे ऐसा वैराग्य युक्त चेतावनी शब्द कहा कि दिक दिक आपको लाजनावत, आपको दौड़े आए मोरे साथ, धिक्कार है आपको तुलसीदास जी जो तुम मेरे साथ यहां दौड़े आए हो। अरे इतनी मेरे हाड़ मांस के इस शरीर में, चमड़े में इतनी प्रीति है, इतनी प्रीति तो परमात्मा में होती तो तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाते। उसी समय तुलसीदास जी को वैराग्य हो गया। सोजो सुल्तानी किते सोजा और सोजी की कथा कली वक्तमाल में आई थी कि दोनों ही वैराग्य हो गया और घर परिवार छोड़कर, अपने बच्चों को भी छोड़कर परमात्मा के भरोसे, परमात्मा के भजन में लग गए थे, सबको छोड़ छाड़ के। सुल्तानी बलक बुखारे का बादशाह, एक दासी फूलों की सैया पर थोड़ी देर सो गई जिससे कोड़े मारे। उस दासी